जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ तुम्हें सत्य का ज्ञान। सत्य का ज्ञान बताने वाला कौन हूँ मैं हूँ साध। साध कहते हैं जो साधना करता है। और मैं किसका शिष्य हूँ? परम संत बाबा जय गुरुदेव का, जो मथुरा के रहने वाले थे। बाबा जी ने बहुत प्रयत्न करे 1952 से लेकर 2012 तक, और बाबा जी स्वर्ग सिधार गए। तो आपको साध की संगत करनी चाहिए। इससे क्या होगा? आपका आत्मकल्याण, मोक्ष और मुक्ति। बाबा जी ने कहा था, अभी तो मैंने बीज बोया है और फल मैं खाकर ही जाऊंगा। तो कोई ना कोई एक जीवात्मा जो बाबा जी ने लिखी है वो आएगी और आपको समझाएगी। उसका क्या काम होगा? सत्य बताने का। जब भी तो कबीरदास ने कहा था, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साज है उसके हृदय आप। संसार में कोई एक जीवात्मा जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब सत्य बताने वो आ जाती है। कृष्ण आए, राम आए, मोहम्मद साहब आए, कबीरदास आए, दादू पलटू मीरा सहजोबाई, बहुत सारे आए। तो क्या बताया उन्होंने? सत्य। सत्य थोड़ा कड़वा तो होता है, पर उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है। हम तुम्हारी आत्मा असत्य के कारण ही तो जन्मों में जा रही हैं। सत्य को जान के स्वर्ग वैकुंठ की यात्रा करेंगी, सतलोक अनामी लोक तक की यात्रा करेंगी। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप किन लोगों की यात्रा करना चाहते हो। हमारा काम है सत्य बताना, और आपका काम है करना या ना करना। करोगे तो सतलोक पहुंच जाओगे, नहीं करोगे तो नरकलोक पहुंच जाओगे। सीधा सीधा, साफ साफ, सिंपल। तो मैं आपको एक प्रार्थना बताता हूँ, आप उसे देखिए। बाबा जय गुरुदेव ने जो गाई थी, उन प्रार्थनाओं में क्या होती है? अपार शक्ति मिलती है। जब आपको समय मिल जाए तो आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम प्रार्थनाएं करिए, तो आपको अपार शक्ति मिलेगी। उस परमपिता परमात्मा की असीम दया मिलेगी। मन तू भजो गुरु का नाम। तो हम भजना कौन है? देखो, हम मन से अच्छे बुरे कर्म कर सोचते हैं। अच्छे बुरे भी तो मन ही सोचता है, और बुरे कर्म भी मन ही सोचता है। तो हमें क्या काम करना है? घर परिवार में, समाज में रहते हुए मन से अच्छे बुरे विचार जितने समय में आते हैं, उतने समय में आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करिए और काम तो करिए। अगर आपको अच्छे काम करने हैं तो अच्छे करिए, और बुरे काम करने में पड़ जाए तो बहुत कम करिए। इतने कम करिए जो शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहे। जैसे घर परिवार को थोड़ा डांटना होता है, तो इतना मत करिए जो कि उसमें मन में अशांति पैदा हो जाए। तो क्या है? हमारा मन और शरीर और आत्मा तीनों को कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल किसे कहते हैं? नियंत्रण। नियंत्रण उसे कहते हैं जो ना तो ज़्यादा करे और ना कम करे, तो प्रेम से रहे। तो फिर कहते हैं, मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू बार बार गुरु का नाम भज, तो तेरा आत्मकल्याण हो जाएगा, मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी। दया मेहर से नर्तन पाया, मत करना अभिमान। दया मेहर से कितने जन्मों के पुण्य के बाद हमें मनुष्य शरीर मिलता है, 84 लाख योनियों की अंतिम योनि है। तो आप इसे ऐसे ही मत गवाइए। उस परम पिता परमात्मा का जो सद्गुरु त्रिकालदर्शी होता है, उसकी साधना भजन करिए, और आपको क्या होगा? लाभ। आप बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, कैसे ही भी हो, आप जिस अवस्था में भी हों, जब समय मिले तो आप करते जाइए। 1 घंटा सुबह शाम। तो आप अगर लाभ ना हो तो आप बता सकते हैं, हमारे इस वीडियो के नीचे नंबर भी दिए हुए हैं। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जाए बसे शमशान। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जाए बसे शमशान। आप शमशान चले जाओगे एक दिन, ये शरीर छोड़ दोगे, और इस मृत्यु लोक में आपका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो आप इससे पहले से पहले उस परमपिता परमात्मा को, उस सदगुरु को देखिए जो आपका लाभ कर सके। जो धन तुझको दिया गुरु ने, इससे कर कुछ काम। जो नामदान आपको दिया है, इससे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम उसका नाम लीजिए मन से, परमात्मा का। तो आपको क्या हो जाएगा? आत्मकल्याण, मोक्ष और मुक्ति। और साध की संगत करिए। अंत समय यूं ही लुट जाएगा, संग न जाए छलांग। अगर आपने साधन भजन नहीं करा तो अंत समय में यूं ही लुट जाएगा कि ये कहेगा, मैंने सारी ज़िंदगी ऐसे ही व्यतीत कर दी, ना मैंने अच्छे कर्म करे और ना मैंने बुरे कर्म करे। आपको क्या पता आपने अच्छे कर्म करे या बुरे करे? आपने कोई त्रिकालदर्शी थोड़ी हो, आपने कोई भूत वर्तमान भविष्य थोड़ी देखा है। तो आप ऐसे संत महापुरुष की साधना करिए जो आपको पता तो चल जाए कि हमारा मालिक कहाँ रहता है, क्या करता है, क्यों हम आए, कहाँ हम जाएंगे। तो ये आपको सोचना चाहिए समय से पहले। समय निकल गया, आपको इतनी बीमारी घेर लेंगी, आप साधन भजन भी नहीं कर पाओगे, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, और फिर आप साधन भजन नहीं कर पाओगे। तो आप जब समय मिल जाए तो आप बिल्कुल बिगर रुकावट के आप समय दे दीजिए, और लेट के, बैठ के, जैसे अवस्था में आप कर सको 1 घंटा नाम का स्मरण बराबर करिए। जैसे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, इस तरीके से।
यह संसार रैन का सपना आए किया विश्राम। यह रैन का सपना है, ये 100 वर्ष का जीवन सपने के समान है। ये रैन बसेरा है, यहाँ हम 100 वर्ष के लिए आए हैं। अरे इन 100 वर्षों में हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि आप उस परमपिता परमात्मा का घर देख लीजिए, वो कहाँ रहता है, क्या करता है। ये बड़ा सौभाग्य का समय है। आज कलयुग में आप घर परिवार समाज, कितने साधन हैं आपको, मोटरसाइकिल वगैरह हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह हैं, ट्रेन है, बस है, सब साधन आपके लगता ही लगे हुए हैं। उस परमात्मा की असीम दया है, इस संसार में कोई कमी नहीं। अगर आप इन साधनों के बावजूद भी उस परम पिता परमात्मा का साधन नहीं कर सके तो आपको पता क्या होगा, आपको बड़ी हानि होने वाली है। बाबा जी ने कहा था ना, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा तो आपका कचूमर निकल जाएगा। तो आपको चाहिए मजबूताई से 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम साधन करिए। तासे चेत करो सत्संगत भजन करो आठों याम। तासे चेत मतलब ऐसे सादगी संगत करिए जो आपको चेताए दे, जगाए दे, सत्य बताए दे, तो उसकी संगत करिए आप। संगत करने से आत्म कल्याण होता है, संगत करने से परमात्मा मिल जाता है, और संगत करने से भगवान मिल जाता है, और संगत की सेवा करने से घर परिवार सुरक्षित रहता है, अपना तन सुरक्षित रहता है, मन सुरक्षित रहता है, और आत्मा भी सुरक्षित रहती है। संगत की सेवा सर्वोपरि सेवा है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने एक मनोकामना कहाँ बताई, मथुरा में, और एक अमृत जल कहाँ मिलता है, खितौरा में। आप जाइए, जो आपकी भाव भक्ति हो वहाँ चढ़ाइए और आप जल लेकर आइए, एक मनोकामना मांग आइए। कितना बढ़िया अवसर है आपके लिए, आप चूक मत जाना, ये सौभाग्य है आपका। यही भजन तेरे संग चलेगा पावेगा आराम। बाबा जी ने कहा था यही भजन तेरे संग चलेगा पावेगा आराम। अरे कोई सुई तक नहीं जाती मरने के बाद, सब यहीं छोड़ के जाना है, पर एक भजन ही ऐसा है जो आपके साथ जाएगा। अरे किसी साधु को ये तो बता दो कि वो आप गए उन लोगों में या नहीं गए, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, भजन नहीं बनता, सुमरन नहीं कर पाते सही, माला सही नहीं कर पाते। किसी से बूझना चाहिए। बाबा जी ने भी कहा था साफ साफ, बच्चा आज जो साधक हो आप बूझ लेना, पर वो साधक ही हो जिसकी साधना बनी हुई हो, वो सत्य बताएगा और आपसे पूछेगा। बाबा जी ने बहुत सारी किताबों में कहा सादगी संगत करिए। तुलसीदास ने कहा था एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी कौन है, बाबा जय गुरुदेव। संगत कौन थी, सारे शिष्य। फिर कहते हैं साध कौन है, उस संगत में से एक साध। संगत साध की हटे कोट अपराध, हरे कोट अपराध। हरे कोट अपराध मतलब कितने कर जन्मों के कर्म साध की संगत हर लेती है। जब भी तो आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, वो परम पिता परमात्मा को देखोगे। अरे वो तो सबका सृजनहार है, इतना दयालु इतना कोई नहीं। आपके माँ बाप थोड़ा कष्ट दे सकते हैं, पर वो परम पिता परमात्मा अपनी गोद में रखता है। माँ भी अपने बच्चे को दुख दे सकती है, पर वो परम पिता परमात्मा दुख नहीं देता। तो आप किसकी, उस परम पिता परमात्मा की साधना करिए जो सबका सृजनहार है, सभी धर्मों का एक है। उसके लिए कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, उसके लिए सब एक समान है। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसे वो सजा देता है, अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उस पर वो दया करता है। अरे आपको कर्म ही तो करने हैं, तो आप ऐसे कर्म करिए जो आप परमात्मा के इतने नज़दीक पहुंच जाओ। जैसे अपने घर परिवार के नज़दीक रहते हो, जिससे आप अपने घर परिवार से काम भी लेते हो ना, उससे परमात्मा से काम ले लीजिए। अरे आत्मा तो हम सब उसकी ही हैं, तो वो हमारी बात नहीं सुनेगा। क्या अंधा हो गया खुदा, क्या बहरा हो गया है भगवान? ऐसा नहीं है, वो परमात्मा आपके पुकारने की देर है। बाबा जी ने कहा था तुम्हारे जाने की देर है, मेरे उठाने की देर नहीं। तो आपको क्या चाहिए, मजबूताई से आधार किसका, साधगी संगत, सदगुरु की संगत और गुरु की संगत। गुरु का मंदिर कहाँ है, मथुरा में। सदगुरु की संगत कहाँ है, बाबा जय गुरुदेव की। और साध कहाँ है, जो आपको सत्य बताए दे और सत्य बताए के दिखाए दे, वो है साध। काल कर्म से बंधन छूटे मिले पुरुष सतना। काल कर्म, काल का कर्म होता है, बंधन होती है, उनसे छूट जाओगे सब। काल कौन होता है, जहाँ निरंजन भगवान से जितनी सृष्टि नीचे की होती है, कौन कौन से, स्थूल लोक, फिर लिंग लोक, फिर बैकुंठ लोक, फिर ईश्वर लोक, वहाँ तक जितनी उसकी सृष्टि होती है सब काल की सृष्टि है। काल गलत नहीं होता, जो आत्माएं गलत करती हैं काल उन्हें सजा देता है। वो गलत होता तो सृष्टि क्यों बनती? हमें वो गलत इसलिए लगता है क्योंकि हम अपनी मनमानी करते हैं। किसी को मार देंगे तो भैया वो सज़ा नहीं देगा,
आप समाज में किसी को मारिए तो आपको सज़ा नहीं देगा, उसकी आत्मा तड़पेगी नहीं। तो इसीलिए काल बनाया गया है। तो आप दयावान बनिए तो वो भगवान आपके लिए दयावान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं ही कह रहा हूँ, आप किताबों पढ़ लीजिए, वो भगवान दयावान के लिए दयावान है, और अब जो गलत काम करता है उसके लिए वो काल है। झूठ में बोलो तो आप संसार में देख लीजिए, एक बच्चा अपने माँ बाप के सामने रोज दारू पी के आता है तो माँ बाप को भी उससे घृणा हो जाती है। फिर वो आस पड़ोस वाले को गलत प्रभाव डालता है, गाली गुप्तार देता है, तो गलत मोहल्ले वाले भी उसके विरोध में आ जाते हैं। जब वो नहीं मानता तो उसके नाम की रिपोर्ट हो जाती है, जो सरकार उसे पकड़ कर थाने में बंद कर देती है। तो जब बंद कर देती है तो उसे सजाएं हो जाती हैं। तो गलत करने वाले को तो भैया कोई भी नहीं छोड़ता। तुम बताओ, अब एक बीड़ी की आदत देख लीजिए, आप बीड़ी रोज़ पीते जाइए, बीड़ी पीने से फेफड़ों में कमी आ जाती है, सांस फूलने लगता है, और आदत कोई भी कितने भी सारे आदमी खड़े हों सबके सामने बीड़ी निकाल कर धुआं छोड़ने लगते हैं। तो गलत आदत सबके लिए गलत है और अच्छी आदत सबके लिए अच्छी है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल देता है। बाबा जी ने कहा था, कृष्ण जी का इतिहास उठा के देखिए, कृष्ण जी ने साफ साफ कहा था, शुभ और अशुभ मतलब अच्छा और बुरा कर्म फल दाता कौन है? जो एक है। आप कृष्ण मान लीजिए, निरंजन भगवान को मान लीजिए, ब्रह्मा भगवान को मान लीजिए, शंकर भगवान को मान लीजिए, वो क्या है? आपके दुख और सुख का दोनों का काम करेगा। दुख करोगे तो सजा देगा, सुख में जाओगे तो वो आपके दयावान है। आप देवी देवताओं को खूब देख लीजिए, अगर आप अच्छे कर्म करते हो देवी देवता सहयोग करते हैं, अगर आप बुरे कर्म करते हो तो उसका सज़ा आपको अवश्य मिलेगी। थोड़ा लेट जरूर मिलेगी पर सज़ा मिलेगी ज़रूर। बाबा जी ने कहा था, सतयुग जाएगा और कलयुग आएगा, तो उसमें परावर्तन होना है, सबका परावर्तन होना है। तो भगवान अपना काम करेगा, इंसान अपना काम करेगा, भगवान क्या करेगा? भूकंप आएगा। बाबा जी ने तो कहा था 20 करोड़ नर नारियों का वारा न्यारा हो जाएगा। अब फिर बीमारियां आएंगी, बहुत भयानक बीमारियां, तो आदमी एक दूसरे की तरफ भागेंगे, भाग के क्या करेंगे? वे डॉक्टरों पे जाओ, डॉक्टरों पे परेशानी बढ़ेगी, तो एक दूसरे इंसान अपना काम करेंगे, भगदड़ में बहुत सारे आदमी खत्म हो जाएंगे। तुम बताओ, बाबा जी ने कहा था चारों तरफ को भगदड़ बचेगी, तो भगदड़ बचेगी। फिर क्या, जो इंसान ने जैसे कर्म करे हैं वैसे उनका दंड मिलेगा। अब एक इंसान ने इतनी बड़ी मिसाइल बना दी, अगर वो छूटेगी तो किसी न किसी को तो मारेगी, जीव जंतु कीड़े मकोड़ों को, तो उसमें कितनी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो इसी प्रकार कर्मों का जाल बड़ा जाल होता है। राम को जन्म लेना पड़ा, कृष्ण को जन्म लेना पड़ा, बाली को दूसरे जन्म लेना पड़ा। कर्मों का बड़ा विधान है, ये जल्दी से समझ में नहीं आता। कोई साध, कोई संत, कोई सदगुरु ये इनकी बात बताता है। क्यों बताता है? कि जिससे आत्मा जाग जाए, सत्य का पता चल जाए और आत्मा अपने लोक में चले जाए। पर जिसकी इच्छा होती है ना, वही तो इन चीज़ों की खोज करता है, जिसे पार जाना होता है। जिसे पार नहीं जाना होता वो 84 में फिर आज जन्म लेता है, फिर यहाँ आता है। भगवान करोड़ों जन्मों तक डर सजा देता रहता है। भगवान गलत नहीं है, हमारे कर्म गलत है। आप 3 कर्म कर सकते हैं, देखो, एक तो बुरा कर्म, किसी को सताना, मारना, काटना, पीटना, ये बुरा कर्म। अच्छा कर्म क्या है? खाना खिलाना, सेवा करना, सत्संग में जाना, ये क्या अच्छा कर्म है। एक तीसरा कर्म है आनंद का कर्म। अगर हम सदगुरु की संगत में जाए के ज्ञान लेते हैं, प्रेम से रहते हैं, संगत की सेवा करते हैं, 3 चीज़ तो बताई हैं। सत्संग नंबर 1, सत्संग किसका? साध का, सदगुरु का और सेवक का सत्संग। फिर दूसरा क्या है? सेवा। सेवा किसकी? संगत की सेवा, जो सदगुरु की संगत हो, जो त्रिकालदर्शी महात्मा की संगत हो, उसकी सेवा। फिर क्या है? भजन। भजन का मतलब क्या है? आना और जाना। ऐसा नहीं आप आए और गए, नहीं कह दिए हम तो भजन रोज कर रहे हैं, तो ये क्या है? गलत। तो आखिर में क्या बात कही? मन तू भजो गुरु का नाम। अरे मन, तू गुरु का नाम भज, तेरा आत्मकल्याण हो जाएगा। तो हम इसी बात को कह के प्रार्थना को समाप्त करते हैं। देखो दोस्तों, मेरा आपको किसी के मन को कोई ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं, मैं केवल सत्य बताता हूँ, साध हूँ, साधना करता हूँ। आप भी साधना करिए, आपको भी लाभ होगा। मेरी हाथ जोड़ के सबको जय बोलिए।